हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप भी हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट विथ डीप नेक। ये हमारी बिना स्लीव की रहेगी। तो हम एक बार मेजरमेंट अपनी देख लेंगे। हमारी फुल शोल्डर है 14 इंच। लेंथ हमारी फ्रंट लेंथ रखेंगे 15, बैक लेंथ है 13 इंच। चेस्ट रहेगी 38 इंच। वेस्ट रहेगी हमारी 31 इंच। शोल्डर टू अपेक्स रहेगी 10 इंच। अपेक्स टू अपेक्स रखेंगे 7 इंच। फ्रंट नेक डीप है 7 इंच। बैक नेक डीप हमें पहले तो नहीं पता रहता है, हमें निकालना पड़ेगा। रेडी शोल्डर रहेगी हमारी 2 इंच। हम यहाँ पर पूरा डीप बना रहे हैं बैक में, और हमारे पीछे की हम 2 इंच पट्टी जो है वही रखेंगे, और हमारी बैक में ही हुकाई बनेगी फ्रेंड्स। तो हमें पहले से पता नहीं रहता है, इसको हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हमारी बैक लेंथ लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम 2 इंच जो हमारी पीछे की पट्टी है, तो उसको माइनस करेंगे। इक्वल जो भी आएगी हमारी पीछे की नेक डीप रह जाएगी, तो ये रहेगी हमारी 11 इंच। तो हमने यहाँ पे 11 इंच नोट कर लिया है। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए पहले शोल्डर माइनस चार्ट देख लेंगे, उसके बाद ही हम अपनी मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास इसकी चार्ट है। यहाँ पे लिखा है शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा? नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारी फ्रंट की रहेगी और ये हमारी बैक की रहेगी। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले नेक शेप, दूसरा है नेक डीप और तीसरा है नेक रेडी शोल्डर। तो हमारा फ्रंट में नेक है स्वीट हार्ट, तो हम यहाँ पे स्वीट हार्ट बना लेंगे। हमारा फ्रंट का नेक डीप है 7 इंच, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और रेडी शोल्डर है 2 इंच, सेम हम बैक में भी कर लेंगे। नेक शेप हमारा पूरा राउंड है। नेक डीप जो रहेगी हमारे बैक की वो 11 इंच है, और रेडी शोल्डर सेम रहेगी 2 इंच। अब इतना देखने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सूत्र है। तो सूत्र में क्या है? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास हमारी फुल शोल्डर है 14 इंच। यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे फ्रंट के लिए। सूत्र है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। सेम हम बैक में भी कर लेंगे। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। तो मिला हुआ शोल्डर यानी कि हम अभी देखने वाले हैं रेडी शोल्डर। तो हमारी सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? रेडी शोल्डर। तो हमारी रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम 2 इंच वाला देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा फ्रंट में है स्वीट हार्ट नेक, और तो हम यहाँ पे दिया रहता है फ्रेंड्स, दिया रहता है पैटर्न, तो हम पैटर्न के हिसाब से ही जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्वीट हार्ट नेक। हम इसी को ध्यान में रखेंगे। हमारा फ्रंट में नेक डीप कितना है? 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पे लिखा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा मैच होगा हम उसी को लेंगे। तो मिला हुआ शोल्डर यानी कि जो हमारी अभी ये मिली है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और बैक के लिए अब देखेंगे फ्रेंड, तो हमारा नेक पैटर्न क्या है? राउंड नेक पैटर्न है। तो यहाँ पे हमारा नेक पैटर्न राउंड आ गया, और नेक डीप यहाँ पे लिखा रहता है, उसको देखेंगे। तो ये वाली लास्ट में आ रही है यहाँ पे 11 2 प्लस जितना भी आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ रहा है ये हमारे जहाँ पे भी मिलेगी इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे। जहाँ पे भी मिलेगी उसी को नोट डाउन करेंगे। इसमें आ रही है माइनस, इसमें कितना है? 3.5 इंच। अब पहले हम इसको चित्र के हिसाब से बैठा लेंगे। फुल शोल्डर है 14 इंच, मिला हुआ शोल्डर यानी कि ये जो हमने अभी देख के निकाला, फिर डिवाइडेड बाई हमें 2 कर देना है। हम इसको कैलकुलेट में कर लेंगे ऐसे। 14 इंच माइनस 2, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, जो भी आएगा मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट में आ रहा है 6 इंच। तो ये हमारा हो गया फ्रंट के लिए। अब बैक के लिए हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे फुल शोल्डर है 14 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर यानी कि ये जो अभी हमने देखा 3.5 इंच, और फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे।
इसको भी हम इसमें कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो भी आएगा हम मार्क करेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं। फुल स्क्वायर माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ रहा है 5.25। तो यहाँ पे भी हम नोट डाउन कर लेंगे 5.25। ये हमारा हो गया बैक के लिए। अब इसी को हम ध्यान में रखते हुए जब भी हम मार्किंग करेंगे फिर उसमें देखेंगे कि इसको हम कब और कहाँ कैसे मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी चलिए हम अपनी मार्किंग करना देखेंगे। फ्रेंड्स ये हमने पेपर को अच्छे से ले लिया है और हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सबसे पहले तो यहाँ सीधी लाइन बनानी पड़ती है। उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर रहता है उसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और जो भी आता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे है 14 इंच, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे होगी 7 इंच, उसको 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएंगे जो सभी साइज के लिए हमारी फिक्स रहेगी। यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच पे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और ये हमने जो 2.5 इंच लिया और 1 इंच जो डाउन गया फ्रेंड्स, दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक क्रॉस लाइन बना देंगे क्योंकि ये हमारी बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट हम सीधी लाइन से ही जब भी लेते हैं तो हमारी बैक लेंथ कितनी है, ये फ्रंट लेंथ हम कितनी है उसी के हिसाब से मार्क करेंगे। तो हमारी फ्रंट लेंथ है 15 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमारी 15 इंच हम 16 इंच में मार्क करेंगे। सेम यही मार्किंग को हम थोड़ा आगे कर लेंगे ताकि हमारे जो लाइन बने फ्रेंड्स वो सीधा बने। दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारी हो जाएगी वेस्ट लाइन। अब हम अपनी आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए फ्रेंड्स ये हमारे पास चार्ट है, उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करने रहते हैं। यहाँ पे हमारी डीप नेक है तो डीप वन नेक वाली हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेस्ट राउंड देखने पड़ेगा, कौन सी लाइन में हमारी चेस्ट राउंड जा रही है उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जा रही है हमारी 3rd लाइन में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे पहले, फिर डिवाइडेड बाई 6 करना है प्लस इसमें करना है 0.5 इक्वल जो भी आएगा मार्क करना है। यहाँ पे आ रहा है 6.8। तो हम 6.8 जहाँ से 1 इंच डाउन गए फ्रेंड्स यहीं से मार्क करेंगे 6.8, यानी कि 7 इंच में एक लाइन कम। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। अब हमने जो शोल्डर माइनस चार्ट देख के निकाला था फ्रेंड्स, तो हमारी आई थी यहाँ पे बैक में, क्योंकि ये हमारी बैक पार्ट है तो हम बैक वाला जो निकाले थे शोल्डर माइनस चार्ट देख के उसी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे है 5.25, हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 5.25 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसकी चेक करेंगे ये हमारी कितनी है। तो ये आ रही है 1/2 इंच। तो हम सेम मार्किंग करेंगे यहाँ पे भी 1/2 इंच पे और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी माइनस हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी आर्मोल की शेप देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से चेक करना है ये हमने कितना मार्क किया 5.25। तो हम सेम मार्किंग यहाँ पे भी कर लेंगे आर्मोल। ये हमारे चेस्ट लाइन पे भी दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे और फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेने पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये हमारी बैक पार्ट है तो हमें यहाँ पे क्रॉस मार्किंग अपने चार्ट के हिसाब से ही करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम अपनी चेस्ट राउंड देख लेंगे किस में जा रही है। तो ये हमारी सेकंड लाइन में जा रही है तो हम सेकंड लाइन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट लिखा है तो 1 इंच है, तो 1 इंच पे यहाँ से इंच टेप को रखेंगे क्रॉस में और
1 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और हम अपनी यहाँ पे आर्म की शेप बना देंगे। ये हमने ये तीनों लाइन को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे भी ये मैच होगी वहाँ पे हम आर्म की शेप बना देंगे। जैसे ये जा रही है उसको जाने देना है। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास इसकी एक और चार्ट है, क्योंकि हमारी बैक बेल्ट हमने 2 इंच रखा है तो इसी के हिसाब से मार्किंग करनी पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है बैक पार्ट, यानी कि बैक बेल्ट जो है 2 इंच रहेगा। तो हमें चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, उसमें से माइनस ½ इंच करना है। तो हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी फ्रेंड्स उसको यहाँ पे नोट करेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, फिर माइनस 0.5 इंच करना है, इक्वल जो भी आएगा मार्क करना है। तो यहाँ पे आया हमारे पास 9 इंच। यहाँ पे हमारे दिया रहता है, हमने 2 इंच रखा है तो 2 इंच वाला को ध्यान में रखेंगे। 2 इंच रहे या 2 इंच से कम रहे या फिर हमारे बैक में पीछे हमारी बेल्ट रही ना, तो हमें इसी लाइन को फॉलो करना है। तो हमारे पास आया है 9 इंच। तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे। 9 इंच जहाँ पे भी आएगी फ्रेंड्स वहाँ पे एक मार्क करना है और प्लस करना है 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए। और हमारे वेस्ट में भी हम वैसे ही करेंगे, हमें उसमें कुछ भी लूजिंग नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो हमारी ये वेस्ट है 31 इंच, तो इसे डिवाइडेड बाई 4 करना है, जो भी आएगा मार्क करना है। हमारे पास आया 7.75। तो हम नीचे टेप में यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे भी आएगा 7.75 वहाँ पे हम मार्क करेंगे और प्लस हम करेंगे 1.5 इंच सिलाई के लिए। यहाँ से दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लाइन को बना देंगे। यहाँ पे इसको भी, ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी यहाँ पे हम 2 इंच की बेल्ट रख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 0.75 जितना माइनस करने पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमारे चेस्ट लाइन से हमारा नेक नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे ½ इंच माइनस करने रहता है, लेकिन 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा तो हमें यहाँ पे 0.75 जितना माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे 0.75 पे। दोनों लाइन ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। और इसके बाद ये जो भी हमारी रहेगी फ्रेंड्स ये हमारी पूरी माइनस हो जाएगी। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी रेडी शोल्डर कितनी थी 2 इंच, उसमें हम प्लस ये 1 इंच करेंगे। ½ इंच इधर भी जाएगी, ½ इंच इधर जाएगी सिले में। तो यहाँ पे 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मिले मुझे 2.25। इसके बाद हम इसको साइड करेंगे, फिर हम अपनी फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो चलिए हम फ्रंट की मार्किंग कर लेते हैं एक बार और। ये हमने पेपर को ले लिया है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें सेम करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीधी लाइन बनानी पड़ती है, तो हम सीधी लाइन बना लेंगे। और उसके बाद फुल शोल्डर की हाफ करेंगे, तो हमारे पास आएगी 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। प्लस हम इसमें ½ इंच 1 इंच डाउन जाएंगे, जो हमारे सभी साइड के लिए फिक्स रहती है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए जो हमने 1 इंच और 2.5 इंच पे मार्क किया है यहाँ पे क्रॉस लाइन बना लेंगे। और ये हम दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहीं से हम अपनी ब्लाउज की जो भी मार्किंग है हमारा मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारी फ्रंट नेक डीप जो है उसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे सेट करना है और यहाँ पे मार्किंग करते जाएंगे। सबसे पहले हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे जो हमारे फ्रंट नेक डीप है। अब हमारी शोल्डर टू एक स्लैब कितना है 10 इंच, उसमें ½ इंच प्लस करके मार्क करना है। और फिर हमारी लेंथ कितनी है 15 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमारी होगी 16 इंच मार्क कर लिया। इसको हम ऊपर सेट करेंगे, ऊपर सीधी लाइन से इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगी 16.5 इंच।
सेम मार्किंग हमें थोड़ा आगे कर लेना है ताकि हमारी जो लाइन बने फ्रेंड्स वो सीधी बने। यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग हो गई। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इनका कंप्लीट होने हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से हम इसको भी थोड़ा आगे लाइन बना लेंगे। ये रहेगी हमारी शोल्डर टू अपेक्स लाइन और ये रहेगी हमारी नेक डीप लाइन। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो हमने बैंक में आर्मोल की मार्किंग किया था 6.8, तो हम सेम इसमें भी मार्किंग करेंगे 6.8। और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा। ये रहेगी हमारी चेस्ट लाइन। उसके बाद हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के निकाला था जो, वो हमारा आया था 6 इंच। तो हम यहाँ पे इंची टेप को यहाँ पे सेट करेंगे 6 इंच, जहाँ पे भी हमारी मिल रही होगी जो हमने क्रॉस लाइन बनाया था उसमें, वहाँ पे एक मार्किंग करना है। और सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है यहाँ से। और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक सीधा लाइन बना लेंगे। अब हम आर्मोल की क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, उसी के हिसाब से करेंगे। तो हमारी फ्रंट में हमने सेकंड लाइन को फॉलो किया था, तो हम सेकंड लाइन में देखेंगे। बैक में हमने 1 इंच पे मार्क किया था और फ्रंट में हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इंची टेप को सेट करेंगे और जहाँ पर भी 0.75 आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। फिर इन दोनों का हम सेंटर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हम 0.25 जितना हम गले के साइड आएंगे और इसको हम यहाँ से क्रॉस लाइन में मिला लेंगे। ये हमारी रहेगी फ्रंट के लिए, तो इतना हमें फ्रंट में करना पड़ता है। और ये हम तीनों लाइन को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे भी हमारी फ्रंट का मैच कर रही है कि फ्रेम, वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है। ये हमारी आर्मोल की शेप बन गई परफेक्ट। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। हमारी चेस्ट है 38 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5, फिर डिवाइडेड बाई 4 करना है, इक्वल जो भी आएगा मार्किंग करना है। हमारे पास है 9.8, तो हम इंची टेप को यहाँ से सेट करेंगे 9.8, जहाँ पे भी आएगा हम मार्किंग करेंगे यहाँ से। फिर इंची टेप को हम 1.5 इंच बाहर करेंगे, ये हमारी रहेगी सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो हमारी वेस्ट है 31 यानी कि 31 इंच। उसमें हम वेस्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, इक्वल जो भी आएगा मार्क करना है। हमारे पास है 7.75, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, जहाँ पे भी 7.75 आएगा वहाँ पे मार्किंग करना है। उसके बाद हमें टक्स की मार्किंग करना है जो हमारे साइज के हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी हमें चेस्ट राउंड देखना है। तो हमारी चेस्ट लाइन राउंड जो है ये सेकंड लाइन में जा रही है, तो उसी को फॉलो करना है। तो हमारे वेस्ट में कितना डाट जाएगी 3 इंच का, तो हम यहाँ पे 3 इंच और प्लस कर लेंगे। यहाँ से टेप को यहाँ पे रखेंगे, 3 इंच प्लस करेंगे। फिर हमें 1.5 इंच बाहर मार्किंग करना है जो हमारी मार्जिन रहेगी। यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। फिर इन दोनों के साथ मैच कर देना है। यहाँ से इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जैसे भी लाइन जा रही है फ्रेंड्स वैसे हमें बना देना है। यहाँ पे इसको भी सेम ही मार्किंग कर लेना है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हमें शोल्डर टू अपेक्स हमारी अपेक्स टू अपेक्स कितनी है उसको देखना है। हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो भी आएगा मार्क करेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी 3.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसमें से इसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। हाफ इंच माइनस करेंगे तो होगा 3 इंच, तो यहाँ पे मार्क करना है 3 इंच पे। इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। और फिर हमारे डाट
3 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर ये वाली लाइन को हम एपेक्स लाइन के साथ मिला लेंगे। ये हमारी एपेक्स लाइन के साथ मिल गई। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, ये वाली और ये वाली के। यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे, यहाँ से यहाँ जो भी आएगी इसका हम सेंटर लेंगे। फिर हमने जो सेंटर लिया फ्रेंड्स, इसका भी हमें सेंटर लेना है। फिर हम इसका भी, इन दोनों का भी हम सेंटर लेंगे। इंची टेप को इसे रखेंगे और फिर इंची टेप को इसे फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर अपने आप मिल जाएगी। फिर जो हमारी नीचे वाली है वेस्ट लाइन से अटैच, तो यहाँ से हम जाएंगे 1/2 इंच बाहर। ये उसके ऊपर जो हमारी सेकंड है उसमें हम जाएंगे 0.25, और ये हमारी तीसरी जो लाइन रहेगी उसको हम कट टू कट रखेंगे। इसको हम नीचे वाले के साथ इसे मैच कर देंगे, और ये वाले को, ये वाले तीनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हमारी बन गई, यहाँ पे हमारी पॉइंट बन रही है फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, इसको थोड़ा राउंड कर देंगे। और यहाँ पे हम एक लाइन के जितना अंदर जाके मार्किंग कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हमें आर्मोल में टक्स लगाना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे चार्ट में दिया रहता है, अब लिखा है आर्मोल। तो हम जितना यहाँ पे टक्स लिए हैं उसका आधा करके भी मार्क कर सकते हैं, नहीं तो ये चार्ट के हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं, सेम ही है। तो यहाँ पे है 1.5 इंच। तो हम ये हमारी जो चेस्ट लाइन है फ्रेंड्स उसी पे यहाँ पे इसे 1.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच पे। और जहाँ पे भी हमारी आर्मोल के साथ ये मैच हो रही है वहाँ पे मार्क करना है। फिर इसके हमारे 1.5 इंच की डाट है फ्रेंड्स, तो उसको इसे आधा करेंगे, आधा आएगी 0.75 इंच। तो यहाँ से 0.75 इंच रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ये वाली लाइन को अपेक्स लाइन के साथ हमें मिला देना है। यहाँ से अपेक्स लाइन के साथ हमको मिला देना है। उसके बाद हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे नीचे। और यहाँ से हमें चेक करना है 2 इंच। यहाँ पे हमने जो लाइन बनाया है यहीं से चेक करना है इसको, 2 इंच जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। ये वाली लाइन को हमें अपेक्स लाइन के साथ मिला लेना है। और ये वाली लाइन हम थोड़ी बाहर तक बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ये वाली लाइन को हम थोड़ी बाहर तक बनाएंगे। फिर इन दोनों को जैसे हमने इसको चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है कि ये हमारी कितनी आ रही है, सेम आनी चाहिए लाइन को। यहाँ से आ रही है हमारी 5.75। तो हम सेम इसको भी वैसे ही चेक करके मार्किंग करेंगे 5.75। जहाँ पे भी आएगी मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाते हैं तो उसका भी डाउन यहाँ पे मार्क करेंगे 1/2 इंच। अब ये हमारी जो स्केल रहेगी फ्रेंड्स, ये वाली, इसकी जो ये वाली पार्ट रहती है, ये वाली फिटिंग वाली लाइन के साथ इसको हम रखेंगे। और यहाँ पे जैसे भी लाइन जा रही है उसको मार्किंग करेंगे। ये हमारी तिरछी लाइन बनती है तो हम तिरछी में ही बनाएंगे, लेकिन इस ये वाली लाइन के साथ इसको मिला के बनाएंगे। यहाँ तक मार्किंग होने के बाद फ्रेंड्स फिर सेम यही इसी को हम ये वाली लाइन के साथ इसको मिलाएंगे और यहाँ पे भी हम एक लाइन बना लेंगे। और फिर यहाँ पे हम नया वाला आर्मोल बनाएंगे। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम अभी नीचे आते हैं। हम जैसे इसको चेक किए थे वैसे ही सेम इसको भी हमें चेक करना है। ये हमारी आ रही है 5.5 इंच में एक लाइन का। तो हम ये हमारी जैसे भी राउंड गई है फ्रेंड्स वैसे ही इंची टेप को इसको घुमाते जाना है। और फिर 5.5 इंच में जहाँ पे भी एक लाइन कम आएगी वहाँ पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमारी आ रही है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये हमारी आ रही है 1/2 इंच। तो हम इसका
डबल यहाँ पे लेंगे और मार्क करेंगे। तो हमारी डबल यहाँ पे 1 इंच होगी। ये हमारी जैसे भी लाइन जा रही है वैसे हमें इसको जाने देना है, यहाँ पे मार्क कर लेना है। और यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से हम ये भी हमारी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगी। हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे और मार्किंग करेंगे और ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ मिला लेंगे। अब हमें देखना है फ्रेंड्स, ये हमारी हाफ इंच ऊपर ही नेक का ये ऊपर आएगा, तो हमें कुछ भी इसमें माइनस नहीं करना पड़ता है। और हाफ इंच से नीचे जाता है तो हमें ऊपर माइनस करना है, क्योंकि हमारी हाफ इंच से ऊपर ही नेक आ रही है, तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। हमें यहाँ पे जितना आ रहा है सेम इधर मार्किंग करके उतना ही माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरी आ रही है 0.75 जितना, तो हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे 0.75 जितना। हम दोनों लाइन पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कट टू कट रहेगी। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारी क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर जो है 2 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो होगी 3 इंच। हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, तो हमारी नेक की विड्थ जो रहेगी फ्रेंड्स अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आ रही है 2.8, तो हम 2.8 यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 0.25 से लेके हाफ इंच तक बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम रखूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी। यहाँ से इन दोनों को फिक्स मिला लेना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे स्वीट हार्ट हमारी फ्रंट नेक डिप है, तो उसका हम पैटर्न बना लेंगे यहाँ पे। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करना है उसको हम अच्छे से देखेंगे फ्रेंड। नीचे से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, ये हमारी जैसी लाइन जा रही है वैसे हमें इसको कटिंग करना है। उसके बाद ये वाली लाइन जैसे जा रही है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम अपनी यहाँ पे डाट की जो है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कट गई। इसके बाद हम ये ऊपर का कटिंग करेंगे। ये हमारी जैसे लाइन जा रही है फ्रेंड्स उसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है। उसके बाद हम अपनी नेक की जो पैटर्न है उसको कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें आर्मल की ये हमारी थोड़ी हम बड़ी ही कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस करने रहता है उसको माइनस करने पड़ता है, तो फिर छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स ये वाली जो हमारी पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और ये हमारी जो डांट है इसको हम पूरा माइनस कर देंगे। ये वाली जो लाइन रहेगी फ्रेंड्स ये वाली लाइन के साथ ऐसे मैच करेंगे और ये हमारी यहाँ पे हम ग्लू से इसको चिपका देंगे। तो ये हमारी पेपर है तो इधर उधर हो जाएगी, इसलिए हम इसको ग्लू से चिपका लेंगे ताकि ये इधर उधर कहीं नहीं भागेगी। यहाँ से इस पेपर को ऐसे चिपका देंगे। ये हमारी लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये हमारी फिर पूरी मेहनत खराब कर देगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी यहाँ पे आर्महोल अगर थोड़ी सी इधर उधर जब पॉइंट बन रही है फ्रेंड तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं बनने देंगे, इसको अच्छे से राउंड हम फ्रेम दे देंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी पूरी अच्छे से पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 0.25 गले की इधर आना है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे जहाँ पे भी हमारी ये डार्ट वाली लाइन बन रही है ना, वहीं से हमें 0.25 जितना इधर गले की साइड आना है। और यहाँ से जो हमने अभी डार्ट को माइनस किया, यहाँ से हमें फिटिंग लाइन के इधर ½ इंच जाना है। यहाँ से हमने ½ इंच किया, यहाँ से 0.25। अब ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अपनी प्रिंसेस कट का शेप देंगे। यहाँ पे हमारी परफेक्ट मिल गई है, तो हम यहाँ से इसको जाने देंगे, इसको लाइन बना देंगे। और यहाँ से ये जैसे जा रही है, यहाँ पे हमारी पॉइंट बनती है, तो इसको पॉइंट नहीं बनने देना है, इसको हम माइनस कर देंगे। ये हमारी पूरी प्रिंसेस कट बन गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से और हमारी जो ये अपेक्स लाइन है फ्रेंड्स, इसको हम छोटी सी कट लगा देंगे, ताकि हमें जब सिलाई करेंगे तो उसकी ध्यान देनी पड़ेगी। और ये वाली हमारी जो यहाँ पे पॉइंट बन रही है, इसको भी हम माइनस कर लेंगे इसे। इसमें भी हम प्रिंसेस कट की, यहाँ पे हमारी अपेक्स लाइन थी, वहाँ पे भी इसमें भी हम छोटी सी कट लगा लेंगे। अब हम अपनी बैक वाली लेंगे, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी कितनी आ रही है, सेम आनी चाहिए। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसकी हम एक बार इसको हम चेक कर लेंगे हमारी कितना आ रही है। ये हमारी जैसे राउंड में जा रही है, हम सेम वैसे इंची टेप को ऐसे राउंड घुमा के चेक करना है। ये हमारी आ रही है 11.5 इंच, तो सेम ये भी हमारी 11.5 इंच ही आनी चाहिए। यहाँ से राउंड में हम इसको चेक कर लेंगे। ये भी इसको एक बार और चेक कर लेते हैं फ्रेंड। इसको हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी रहती है, क्योंकि नहीं तो हमारे सिलाई के टाइम में ये छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसको चेक करना पड़ता है। ये जैसे हमारी शेप जा रही है फ्रेंड, सेम वैसे ही हमें चेक करना है। ये हमारी आ रही है 11 इंच और ये आ रही है हमारी 11.5 इंच, तो इसमें से हमें थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। ये जो हमारी क्रॉस लाइन जा रही है उसको, तो यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और ये जैसे शेप में जा रही है सेम वैसे ही इसको हम रखते जाएंगे। और यहाँ पे जितना माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और ये वाली के साथ ये वाली लाइन को हम मिला लेंगे यहाँ से इसे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम बैक लेंगे, क्योंकि हमारी ये पूरा डीप नेक है, तो हमें यहाँ पे इसको कट टू कट रखना है। यहाँ से हम इसको, ये हमारी लाइन जो है ये कट टू कट रखना है, और ये सेम हमारी ये फिटिंग लाइन के साथ फिटिंग लाइन, और ये हमारी मार्जिंग वाली लाइन के साथ मार्जिंग वाली लाइन को मैच करेंगे। और यहाँ पे ऊपर से हम इसको कट टू कट रखेंगे। ये हमारी जैसे लाइन जा रही है वैसे ही लाइन यहाँ पे हमें बना लेना है। यहाँ पे हम जैसे लाइन जा रही है वैसे लाइन बना लेंगे, और सेम नीचे भी हमें सेम ही करना है, जैसे लाइन जा रही है वैसे हमें लाइन बना लेना है यहाँ पे। फिर इसको हटा लेंगे, इसको हम चेक करेंगे ये हमारी कितनी आ रही है।
यहाँ से यहाँ तक हमारी आ रही है 7.5। हम सेम मार्किंग करेंगे, नहीं तो आप 0.25 जितना प्लस भी कर सकते हो। ये वाली लाइन को ये वाली लाइन के साथ हम मैच कर लेंगे। ये हमारी पूरी माइनस हो जाएगी फिर, और ये हमारी आर्मोल की शेप को थोड़ा इसके साथ हम मैच कर लेंगे। और फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे अपनी नेक की जो है उसको बना लेंगे। तो हमारी यहाँ पे पट्टी जो है फ्रेंड्स हमने रखा है 2 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी नेक विड्थ कितनी आई थी। हमारी बैक में आई थी 2.25, तो यहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है 2.25 पे। इसमें हम 0.25 जितना प्लस कर लेंगे, या फिर आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ से इसको सीधा बना लेंगे और ये वाली लाइन को हम हमारी जो यहाँ पे हमने मार्किंग किया था उसके साथ मिला लेंगे। और यहाँ से हम अपनी नेक की जो है पैटर्न उसको शेप में देंगे। तो हमारी नेक राउंड है, तो यहाँ से हम राउंड नेक देंगे। और फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने बैक में किया था सेम हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। चलिए कटिंग करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमने बताया था हमें इसको सेम ही कटिंग करना है, जैसे हमारी लाइन जा रही है सेम से लाइन के ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। ठीक है, हमारी ये जो नेक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम ये हमारी जो यहाँ से हमने लाइन बनाई है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लाइन जैसे जा रही है हम वैसे ही सेम कटिंग करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो हमारी ये पूरी प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो में डिटेल में समझ में आ रहेगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया रहेगा फ्रेंड्स तो आप बिंदास कमेंट करो। जहाँ पे भी आपको डाउट रहेगी तो हमें प्लस करनी रहेगी, हमारे यहाँ पे प्लस करनी रहेगी। जब हम कटिंग करेंगे तो देख लेंगे, फिर हमें यहाँ पे भी प्लस करनी रहेगी मार्जिन के लिए, और यहाँ पे भी प्लस करनी रहेगी मार्जिन के लिए। तो इसकी सिलाई वाली वीडियो हम कल डालेंगे, तो आप अच्छे से देखना। फिर मिलते हैं हम कल के वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को आप अच्छे से कंटिन्यू करो, फिर पेपर पे ही प्रैक्टिस करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी। फिर आप कपड़े पे कटिंग करके फिर इसकी सिलाई करो। तो वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।